भागवत गीता क्षेत्रज्ञ विभाग योग श्लोक 1। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्याभिधीयते एततो वेत्ति स प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विद। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र जैसे खेत में बोए हुए बीजों का उनके अनुरूप फल समय पर प्रकट होता है, वैसे ही इसमें बोए हुए कर्मों के संस्कार रूप बीजों का फल समय पर प्रकट होता है। इसीलिए इसका नाम क्षेत्र ऐसा कहा है, इस नाम से कहा जाता है। और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान। गीता अध्याय 15 श्लोक 7 और उसकी टिप्पणी देखनी चाहिए। और क्षेत्रज को अर्थात विकार रस सहित प्रकृति और पुरुष का जो तत्व से जानना है। गीता अध्याय 13 श्लोक 23 और उसकी टिप्पणी देखनी चाहिए। वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है, तथा वह क्षेत्र भी जो और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। यह क्षेत्र और क्षेत्रज का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभागपूर्वक कहा गया है, तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्मसूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। 5 महाभूत अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी, तथा 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना, शरीर और अंतकरण की एक प्रकार की चेतना शक्ति और धृति हुआ तो क्षेत्र का स्वरूप समझना चाहिए। और इस श्लोक में कहे हुए इच्छादि क्षेत्र के विकार समझने चाहिए के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया। श्रेष्ठता के अभिमान का भाव, दंभाचरण का भाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, सत्यता पूर्वक शुद्ध व्यवहार से द्रव्य की ओर उसके अन्न से आहार की, तथा अथायोग बर्ताव से आचरणों की ओर चल वृत्ति आदि से शरीर की शुद्धि को बाहर की शुद्धि कहते हैं, तथा राग, द्वेष और कपट इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव, अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि से दुख और दोषों का बार बार विचार करना, पुत्र स्त्री घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना, तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना। मुझ परमेश्वर में अनन्य योग द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ही अपना स्वामी मानते हुए स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके श्रद्धा और भाव सहित परम प्रेम से भगवान का निरंतर चिंतन करना विचारिणी भक्ति है, तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना। अध्यात्म ज्ञान में जिस ज्ञान द्वारा आत्म वस्तु और अनात्म वस्तु ज्ञान जानी जाए, उस ज्ञान का नाम अध्यात्म ज्ञान है। नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान इस अध्याय के श्लोक 7 से लेकर यहाँ तक को साधन कहे हैं। वे सब तत्व ज्ञान की प्राप्ति में ही हेतु होने से ज्ञान नाम से कहे गए हैं। और जो इसके विपरीत है वह अज्ञान, ऊपर कहे हुए ज्ञान के साधन से विपरीत तो मान, दंभ, हिंसा आदि है, वे अज्ञान की वृद्धि में हेतु होने से अज्ञान नाम से कहे गए हैं। ऐसा कहा है, जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको भली भांति कहूँगा। वह अनादि वाला परब्रह्म का सत्य ही कहा जाता है, न असत्य। वह सब ओर हाथ पैर वाला, सब ओर नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब ओर कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। आकाश जिस प्रकार वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का कारण रूप होने से उनको व्याप्त करके स्थित है, वैसे ही परमात्मा भी सबका कारण रूप होने से संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त करके स्थित है। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है, तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है।
वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर भी वही है, और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय, जैसे सूर्य की किरणों में स्थित हुआ जल सूक्ष्म होने से साधारण मनुष्यों के जानने में नहीं आता, वैसे ही सर्वव्यापी परमात्मा भी सूक्ष्म होने से साधारण मनुष्यों के जानने में नहीं आता है, तथा अति समीप में वह परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण और सबका आत्मा होने से अत्यंत समीप है, और दूर में श्रद्धा रहित अज्ञानी पुरुषों के लिए न जानने के कारण बहुत दूर है भी स्थित वही है। वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है। जैसे महाकाश विभाग रहित स्थित हुआ भी घड़ों में पृथक पृथक के सदृश प्रतीत होता है, वैसे ही परमात्मा सब भूतों में एक रूप से स्थित हुआ भी पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है, तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और वह परब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने के योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। इस प्रकार क्षेत्र श्लोक 5-6 में विकार सहित क्षेत्र का स्वरूप कहा है, तथा ज्ञान श्लोक 7 से 11 तक ज्ञान अर्थात ज्ञान का साधन कहा है, और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप श्लोक 12 से 17 तक ये का स्वरूप कहा है। संक्षेप में कहा गया, मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तो अनादि जान, और राग द्वेषादि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। कार्य आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इनका नाम कार्य, और करण, बुद्धि, अहंकार और मन तथा श्रोत, त्वचा, रसना, नेत्र और घ्राण एवं वाक, हस्त, पाद, उपस्थ और बुधा इन 13 का नाम करण है, को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है, और जीवात्मा सुख दुखों को भोगपन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। प्रकृति शब्द का अर्थ गीता अध्याय 7 श्लोक 14 में कही भगवान की त्रिगुणमयी माया समझना चाहिए। स्थिति पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है, और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा की अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। सतोगुण के संग से देव योनि में एवं रजोगुण के संग से मनुष्य योनि में और तमोगुण के संग से पशु आदि नीच योनियों में जन्म होता है। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वह साक्षी होने से दृष्टा और अथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भरता, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, दृश्य मात्र संपूर्ण जगत माया का कार्य होने से क्षण भंगुर, नाशवान, जड़ और अनित्य है, तथा जीवात्मा नित्य चेतन, निर्विकार और अविनाशी एवं शुद्ध बोध स्वरूप सच्चिदानंद परमात्मा का ही सनातन अंश है। इस प्रकार समझकर संपूर्ण माया की पदार्थों के संग का सर्वथा त्याग करके परम पुरुष परमात्मा में ही एक ही भाव से नित्य स्थित रहने का नाम उनको तत्व से जानना है। वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान, जिसका वर्णन गीता अध्याय 6 में श्लोक 11 से 32 तक विस्तार पूर्वक किया है, वो देखना चाहिए। द्वारा हृदय में देखते हैं अन्य कितने ही ज्ञान योग, जिसका वर्णन गीता अध्याय 2 में श्लोक 11 से 30 तक विस्तार पूर्वक किया है, इसे देखना चाहिए। द्वारा और दूसरे कितने ही कर्मयोग, जिसका वर्णन गीता अध्याय 2 से श्लोक 40 से अध्याय समाप्ति पर्यंत विस्तार पूर्वक किया है, इसे भी देखना चाहिए। द्वारा देखते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं, परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मन बुद्धि वाले पुरुष हैं, वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं, और वे श्रवण प्राय पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर में निसंदेह तर जाते हैं। हे अर्जुन, आवन मन जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन
सबको तो क्षेत्र व क्षेत्रज के संयोग से ही उत्पन्न जाता है। हे अर्जुन, आवर मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सबको तो क्षेत्र व क्षेत्र से उत्पन्न के संयोग से ही उत्पन्न जाए। जो पुरुष नष्ट होते हुए भी सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से स्थित देखता है वही यथार्थ देखता है। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है वही यथार्थ देखता है। जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उन परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में ना तो कुछ करता है और ना लिप्त ही होता है। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ईश्वरी संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज के भेद को क्षेत्र को जड़ विकारी क्षणिक और नाशवान तथा क्षेत्रज को नित्य चेतन अविकारी और अविनाशी जानना है। उनके भेद को जानना है तथा कार्य से प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता सुगंधस्तु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्र विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्याय संपूर्णम्।